तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल हम यूट्यूब से लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, यूट्यूब पे एक सवाल आया है बजाज हाउसिंग पे। इनकी खरीदारी है 132 के भाव से और लॉन्ग टर्म का नज़रिया जानना चाहते हैं। फिलहाल स्टॉक वहाँ से थोड़ा नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन हम पिछले कई सेशन से देख रहे हैं कि 129 से 130 का एक मार्क है, उसे तोड़ नहीं पा रहा है। एक साइडवेज रेंज बन चुका है, वहाँ से भी थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या राय बनती है, क्या इस लेवल को तोड़ पाएगा? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए अंश, रिसेंट लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जितना भी डेटा है उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो रिसेंट बाउंस था तो रिसेंट बाउंस को एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर 125 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो पॉसिबली फर्दर एक 100 लेवल्स तक करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल 125 का लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो लोअर लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर आप देखें तो 125 क्रूशल रहेगा, उसके नीचे फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इन दिस काउंटर। चलिए, तो ये है राय आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मुरलीधर माधवानी साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मुरलीधर माधवानी साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मुरलीधर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जबलपुर के पास श्रीधाम से। क्या बात है, बताएं किस तरह से मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास उज्जीवन फाइनेंस बैंक के शेयर है 500। ठीक है, काफी गिरा हुआ है, इसकी एवरेज मेरी 36 पॉइंट कुछ की है। अच्छा, एवरेज करते हुए ये हम दोनों दुरुस्त करेंगे। 500 शेयरों की संख्या है और 36 इनकी एवरेज प्राइस है। कितना समय और देना चाहते हैं आप? सर लॉन्ग टर्म का है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एवरेज प्राइस इनकी 36 है। नुकसान यहाँ पर होता हुआ 500 शेयरों की संख्या है इनके पास। बताइए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से क्या राय होगी, और अगर एग्जिट करना है तो ये भी बता दीजिए कि कहाँ पर इस रेंज में खरीदारी की जा सकती है। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। स्टॉक ने 2023 दिसंबर में 63 का हाई बनाया था और लगातार स्टॉक उसके बाद करेक्शन मोड में है। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है स्टॉक का 32 का है, तो मेरे हिसाब से 32 इनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहे हैं वो करीबन बोल रहे हैं 40 के करीबन। तो यहाँ से अगर कोई रैली मिलती है और स्टॉक 37 या 40 लेवल तक जाता है तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर लेना चाहिए। तकनीकी रूप पे स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। जब तक ये स्टॉक 40-41 के ऊपर जाएगा नहीं, मुझे लग रहा है हर एक रैली में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट जो आएगा वो 40-41 के ऊपर ही आएगा, तो मेरे हिसाब से पुल बैक रैली में एग्जिट कर लीजिए।